नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है, जिसमें हम आज सिद्ध भगवान का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अरंत भगवान का स्वरूप समझा और अभी अब हम सिद्ध भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं, है ना। तो जैसा कि हम सभी ने ये समझा कि कैसे अरहंत भगवान अपने अरंत पद को प्राप्त करते हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए मैं आज आप सभी को एक थोड़ा सा एक और कंटेक्स्ट में बताना चाहता हूं, है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में पहले समझते हैं कि मुनि क्या होते हैं, है ना। कोई भी मनुष्य गति का जीव जो पुरुष है ना, जो पुरुष है, मनुष्य गति का जीव है, वो मुनि धर्म धारण कर सकता है, वो मुनि बन सकता है ना। बाकी किसी भी गति में, बाकी और किसी भी पर्याय में, मनुष्य में भी जो स्त्री आदि हैं या नपुंसक हैं, वो लोग नहीं बन सकते। तो बाहर से जो पुरुष है, द्रव्य मतलब कहना चाहिए जो शरीर है ना, जो संयोग में जो शरीर मिला है, वहां पे अगर कोई पुरुष है तो वो ही मुनि धर्म धारण कर सकता है। तो वास्तव में मुनि धर्म शरीर धारण नहीं करता, ये हमने पहले पढ़ा। मुनि धर्म तो जो आत्मा है, जो ज्ञान है, वो वास्तव में मुनि धर्म को अंगीकार करता है ना। पर बाहर में ऐसी कंडीशन है कि बाहर में जो पुरुष होता है वो ही इस धर्म को धारण कर सकता है ना। तो देखा जाए तो वो जो मुनि है ना, जो भी मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, किसी भी पद पे हैं, तो वो वास्तव में देखा तो जाए तो हम जैसे जीव ही हैं, है ना। वो क्या है, मुनि क्या है, मुनि मुनि वास्तव में मनुष्य गति के जीव ही हैं, है ना। स्पेसिफिकली पुरुष, है ना। तो जब कोई पुरुष इस पर्याय में मुनि धर्म अंगीकार करके और आत्मलीनता की पूर्णता करता है ना, तो जो मुनि है, और उससे पहले भी जो मुनि होते हैं उनको क्या होता है, पहले भी बताया था कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। क्या होता है? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। चौकड़ी का मतलब वो क्रोध मान माया लोभ का जो चौकड़ी है, उसमें भी अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इसका अभाव होता है ना। और वास्तव में देखें, सिर्फ संजुलन कषाय शेष रहती है, ठीक है। अब यदि कोई जीव इस संजुलन कषाय का भी अभाव करेगा, है ना, किसी ने यदि इस संजुलन कषाय का अभाव किया, है ना, या नाश किया उसका, ठीक है, तो संजुलन कषाय का नाश होने पर वो ही जीव वो ही जीव अरहंत पद को प्राप्त करता है ना। वो ही जीव जो हम जैसे जीव हैं, अरहंत भगवान कोई दूसरे प्रकार के जीव नहीं होते, हमारे जैसे कोई जीव होंगे, मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, हमारे साथ में रहने वाला कोई जीव हो सकता है ना। चौथे काल में यदि हम जाएंगे तो किसी का कोई भर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, किसी का पति होता है, कहानी आती है
कि वो पति ने बोला कि वहां पे वो आया है भगवान का समवचरण, तो मेरे को वहां जाना है, भाव हो रहे हैं। अब पत्नी को पड़ी थी कि भैया घर का काम करना है, खाना बनाना है, तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है जाओ, वहां से वापस आओ तो सब्जी आदि और ये सब चीजें लेके आना, है ना। अब वो गया वहां पे, उसका पति समवचरण में, उसके भाव मुनि दीक्षा के हो गए। वहां उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, वो मुनि दीक्षा ले ली और अरंत सिद्ध हो गए, घर भी वापस नहीं आए। तो फिर वो शाम तक वेट करते रही, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। तो साहब उसने कोई उनके वहां से गांव से कोई गया था समूह में, उसने बोला अरे वो तो सिद्ध भगवान भगवान बन गए। कहने का मतलब है कि हमारे ही इस पर्याय के जो जीव होते हैं वो वास्तव में ही मुनि बनते हैं और वो ही अरहंत पद को प्राप्त करते हैं, है ना। और जब ये अरहंत पद की प्राप्ति होती है, वे ही अपने ध्यान की पूर्णता से जब आघाती कर्म का नाश हो जाता है तो सिद्ध बनते हैं, है ना। समझ में आ रहा है सभी को? ये क्लियर होता है सभी को? हाँ जी कि ना जी? ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज बनानी बतानी थी जो मेरे से मिस हुई थी, उसको मैं आपको और शेयर करता हूँ। जो अरहंत भगवान के गुण हैं, है ना, अनंत भगवान के जो गुण हैं कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये तो सबको पता है ना। है ना। पर हमें ये समझना जरूरी है कि ये किस कर्म के नाश से हुए हैं, नाश किसका हुआ है, इस गुण के प्रकट होने में कौन से कर्म का नाश हुआ है, घाती कर्मों का, है ना। तो कोई एक माइक ऑन करके बता सकता है? हम्म कि इन गुणों में कौन से कर्म का नाश हुआ है प्रकट होने के लिए? वो माइक ऑन करके बता सकता है क्या? ज्ञानावर्णीय और वेदनीय, नहीं नहीं, नहीं, एक मोहिनी। एक 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 नाम बता के। अनंत दर्शन में किसका वैष्णवनी नाश ब्राह्मण। हुआ है? अनंत दर्शन में किसका नाश हुआ है? दर्शनावनी। हम्म दर्शनावर्णीय भैया। है ना, दर्शनावर्णी। ठीक है। अनंत ज्ञान में? ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी का। सुख में? मोहिनी। मोहिनी का। और वीर में? अंतरा। अंतर है। बिल्कुल सही बोला सभी ने। ठीक है। अब मेरे को एक और क्वेश्चन है कि जो ये गुण प्रकट हुए हैं इनमें से कौन कौन से गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है ना। एक सेकंड। अब मैं यहां से थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फो बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इसमें अनंत दर्शन में जो दर्शन गुण है आत्मा का, उसकी शुद्ध पर्याय है ये, पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। अनंत ज्ञान में
ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। अनंत वीर में वीर गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। परंतु अनंत सुख में एक्चुअली मोहिनी कर्म में दो भेद होते हैं, है ना। एक होता है दर्शन मोहिनी और एक होता है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी। ठीक है। तो ये जो दर्शन मोहिनी है ना, ये जो दर्शन मोहिनी है ये श्रद्धा पे इफेक्ट डालता है, और चारित्र मोहिनी है वो चारित्र गुण पे इफेक्ट डालता है ना, है ना। तो ये इस पे जब ये मोहिनी कर्म का जब पूर्ण अभाव हो गया, तो इसमें अनंत सुख के अंदर दो गुण की पर्याय इंक्लूडेड है। एक है श्रद्धा गुण प्लस चारित्र। श्रद्धा में जो सम्यक दर्शन था वो पूर्ण उसकी शुद्ध पर्याय है, और चारित्र को कहेंगे हम इसको वीतरागता, पूर्ण वीतरागता। क्लियर हो रहा है सभी को? हार्ड तो नहीं पड़ रहा है? इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इधर किसको। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ की कि ना जी? है ना। इसको हम लिखेंगे सम्यक दर्शन प्लस वीतरागता। क्लियर होता है सभी को? हाँ जी कि ना जी? क्लियर है भैया जी। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम बात तो कर रहे हैं ये चार गुण अनंत भगवान के, है ना। अनंत भगवान के चार गुणों की हम जब बात कर रहे हैं तो हम वास्तव में देखा जाए तो पांच गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय की बात कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन चार गुणों में कितनी शुद्ध पर्याय इंक्लूडेड हैं, या कौन कौन सी शुद्ध पर्याय इंक्लूडेड हैं। तो हमें ये पांच गुणों का नाम पता होना चाहिए, है ना। ये तो है गुण, ये है कर्म, ये हैं आपके आत्मा के गुण। क्लियर होता है सभी को? ठीक है। अब हम जो हमारे चैप्टर में था हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है। कि जब चार घाती कर्म का नाश होने पर अनंत दुष्ट प्रकट हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि अनंत अवस्था प्राप्त हो गई। क्लियर होता है सभी को? अब कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर, क्या बोला? अघाती कर्मों का नाश होने पर। अब अघाती कर्म का नाश की क्या कंडीशन है ये भी समझने लायक है। अब क्या बचा है? सिद्ध भगवान बनने से पहले कौन कौन से कर्म रह जाते हैं? अघाती कर्म। तो अघाती कर्म में क्या क्या है? अघाती कर्म में क्या क्या है? आयु, नाम, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। वेदनी। ठीक है। तो जैसे जैसे हम बाहर में देखते हैं कि कोई किसी जीव का मरण हो गया, मतलब जीव का तो मरण नहीं होता, मरण का मतलब शरीर और आत्मा का वियोग हुआ, है ना। तो हम उसको लौकिक भाषा में बोलते हैं कि उसका मरण हो गया, है ना। तो वो वास्तव में कैसे मरा? एक्सीडेंट से मरा, हार्ट अटैक से मरा, है ना, कि ब्रेन हेमरेज हो गया, कि कैंसर हो गया, किससे मरा है वो, है ना। कोई बता सकता है किसके कारण मरा? आयु पूर्ण होने से। हाँ, आयु पूर्ण होने से। आयु पूर्ण होने से मतलब है कि जो आयु कर्म बंधा था उसको, है ना,
आयु कर्म जब पूर्ण हो गया, वो जितने टाइम के लिए आयु कर्म बंधा था, जैसे मान लो अब कोई भी किसी भी पर्याय में है जीव, है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर जीव उतनी आयु, जैसे हम बोलते हैं कि अब मनुष्य की पर्याय की आयु लगभग जनरल कितनी है, बोलते हैं अपन 70-80 साल बोलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है हर कोई जीव 70-80 साल तक मरे। कोई 1 साल में ही मर जाता है शिशु, कोई 10 साल, 15 साल, 50 साल, 20 साल, कोई 100-100 साल तक जीते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो आयु कर्म बंधा है ना, वो आयु कर्म बंध बस उतने टाइम के लिए बंधा है। ठीक है। आयु कर्म जब पूर्ण हो जाता है, इसका मतलब है कि शरीर और आत्मा का वियोग होगा ही होगा। एक सेकंड, क्या होगा? शरीर और आत्मा का वियोग। ये तो क्लियर है सभी को, है ना। वैसे ही जब अरहंत अवस्था जब प्राप्त होती है, उसके बाद अघाती कर्मों में आयु कर्म बचा होता है ना। तो वास्तव में जो अरहंत भगवान के शरीर का वियोग हुआ, अरहंत भगवान जब सिद्ध बने, तब उनके भी परमोदारिक शरीर का वियोग हुआ। तो वो कब तक शरीर रहेगा अरहंत भगवान को? शरीर कब तक रहेगा? जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होगी। हाँ, जब तक आयु पूर्ण खत्म, जब तक आयु कर्म पूर्ण नहीं होगा, तब तक शरीर उनके पास रहेगा, है ना। क्लियर है सभी को? और जब आयु कर्म पूर्ण होगा, आयु कर्म जब पूर्ण होगा, तब वो सिद्ध बनेंगे, है ना। तो जो आयु कर्म पूर्ण हुआ, तो हम तो बोल रहे थे कि ये तो मरण है ना। इसको हम क्या बोल रहे थे कि मरण है ये तो अरहंत भगवान का भी मरण होता है क्या? कोई बता सकता है? अरहंत भगवान का भी कोई मरण होता है क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है। मैंने बोला आप कोई। हाँ, नहीं, उनका मरण नहीं होता क्योंकि वो तो सिद्ध हो जाते हैं हमेशा के लिए, और जन्म मरण का चक्र जो है वो टूट जाता है। हाँ देखो, एक एंगल से तो कह सकते हैं ये वाली चीज कि इनका जन्म मरण का अभाव हो गया है, परंतु ये आखिरी भव है ना, अभी आखिरी भव है ना, आखिरी शरीर बचा है ना, तो एक एंगल से इसको मरण भी कहते हैं, है ना। जब सिद्ध भगवान बने, तो क्या हुआ? शरीर का वियोग हुआ। शरीर का वियोग हुआ तो इसको स्पेशली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंडित, पंडित मरण बोलते हैं इसको। मतलब पंडित अरहंत पंडित मरण। भगवान का जो सो कॉल्ड मरण होता है उसे पंडित पंडित मरण कहते हैं। हाँ, अरहंत पंडित भगवान पंडित, का। हाँ हाँ, सिर्फ अनंत भगवान का, और किसी के नहीं। क्यों पंडित पंडित मरण बोल रहे हैं उसको? कि ये ऐसा मरण है जिसके बाद कोई दूसरा शरीर धारण ही नहीं होता है। क्या बोला? मरण का मतलब हमने क्या बोला था? कि शरीर और आत्मा का वियोग होए, है ना। तो शरीर हमको मिला है, इसका और आत्मा का वियोग हो जाए, वो मरण है। तो वो तो वियोग तो अनंत भगवान को भी हो रहा है, वो डेफिनेशन के हिसाब से। तो मरण तो है, तो ये सेम मरण है क्या? हमारा मरण और अनंत भगवान का मरण सेम है क्या? हमारा शरीर का नहीं। वियोग होना, उनका शरीर का वियोग होना सेम है क्या? बोलते नहीं, अंतर है, डिफरेंस है। उनका जो मरण है वो ऐसा मरण है कि जिसके बाद वो कभी जन्म ही नहीं लेंगे, कभी जन्म नहीं लेंगे। इसलिए वो उनको बोल रहे हैं पंडित पंडित मरण। ये बहुत स्पेशल है, ये एग्जाम में आएगा, अभी से ही बोल देना।
क्वेश्चन आएगा पंडित पंडित मरण किसको होता है? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान, किसको होता है पंडित पंडित मरण? इसका रीजन क्या इसका रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि वो आखिरी मरण है इसलिए? नहीं, हाँ, इसके बाद कभी मरण नहीं होगा, हाँ, इसके मतलब इसके बाद बाद कभी जन्म नहीं मरण नहीं। होगा, सॉरी, इसके बाद कभी जन्म नहीं होगा उनको, जी, आखिरी शरीर है वो। मतलब ये समझ लीजिए वो वियोग है, सबसे उत्कृष्ट टाइप का वियोग है कि अब वो जो वियोग हो रहा है उसके बाद कभी वो शरीर धारण नहीं करेंगे, इस एंगल से, है ना? तो ये वास्तव में पंडित पंडित मरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वास्तव में जो पंडित पंडित मरण हुआ ये अनंत भगवान का हुआ है, सिद्ध भगवान का नहीं हुआ। पंडित पंडित मरण से सिद्ध भगवान बने, पंडित पंडित मरण जो हुआ है वो वास्तव में अरहंत भगवान का हुआ है। तो ये सिद्ध भगवान का नहीं समझना, अरंध अवस्था में पंडित पंडित मरण होता है। ठीक है, मैं नोट्स में लिख रहा हूँ, फिर अब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं बोलना कि आपने तो ये बोला था वो बोला था, हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? हाँ जी के ना जी? हाँ जी भैया जी, पर इसको पंडित पंडित ही क्यों बोलते हैं भैया जी? देखिए ये है ना, ये नाम दिया गया है उनको, पंडित पंडित मरण, है ना? इसके भी बहुत सारे भेद होते हैं, मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये चार नाम आप याद रखिए। इसके बहुत अलग अलग टाइप के मरण होते हैं, है ना? अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर आप ये समझिए कि सिद्ध भगवान अनंत अवस्था से मरण होके जब सिद्ध भगवान बने तो उसको पंडित पंडित मरण बोलते हैं। तो भैया जी उनका जो शरीर होता है वो कपूर की भांति उड़ जाता है हाँ ना? हाँ, हम्म। ठीक है। हाँ भैया जी। अच्छा, आज कोई वीडियो ऑन करके नहीं है? भैया जी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब अब इसकी आगे अब जो हमारी लाइन आ रही थी, अच्छा स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई, एक सेकंड, है ना? अब जो हमारी बात आ रही थी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जब वो शरीर का नाश हुआ तो वो मुक्त हो गए। क्लियर है सभी को? अब इसके बाद जो मेरी क्वेश्चन था कि लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए, इसका किसी ने कोई होमवर्क किया क्या? स्तुतियां पूजन आदि पढ़ी, कहीं पे लिखाया है कैसे? हम्म। भैया जी आत्मा के प्रदेश थोड़े से क्या कहना चाहिए, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाते हैं वो, तो वो जिस भी आकार में वो हम्म। अरहंत अवस्था में थे उसी आकार में वो सिद्ध शिला पे हम्म। जाके विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ किंचित न्यून पुरुषाकार। अग्रभाग में का क्या मीनिंग है? अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पहले, सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं कि सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? सिद्ध क्षेत्र में। अच्छा, सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है? अच्छा, कोई और आंसर इसके अलावा, किसी का कोई आंसर? सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते हैं कि सिद्ध शिला में होते हैं? हम्म, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? क्या सिद्ध शिला तो पता है क्या होती है? सिद्ध शिला नहीं पता किसी को क्या होती है? ये जो चक्राकार, जो ये अर्ध हम्म। चक्राकार जो हम्म। है उसे सिद्ध अच्छा, शिला कहते हैं। उससे पहले हमें एक चीज और जानने की जरूरत है कि जो सिद्ध भगवान जब बनते हैं
है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम समेत शिखर में जाते हैं, है ना, तो हर भगवान की अलग अलग जगह पे उनकी एक टोंक बनी हुई है ना। तो एक एक और में कौन सी है, पार्श्वनाथ भगवान की। तो दूसरे कुन्ने में किसकी है, चंद्र प्रभु भगवान। चंद्र प्रभु भगवान की। तो वो जो टोक है वो किस चीज की टोक है, कोई बता सकता है? वो चीज किस चीज की टोक है, मतलब वहां से क्या हुआ उस जगह से? मोक्ष मोक्ष। हुआ। मोक्ष गए, मोक्ष गए। और भगवान मोक्ष गए। मोक्ष जाने का भी मतलब अभी हमारे चैप्टर के हिसाब से जो चल रहा है अभी, वो जो सिद्ध हुए। टोंक, हाँ, जो वो टोंक है, तो क्या था, सारे तीर्थंकर भगवान हैं। तीर्थंकर भगवान है मतलब क्या, कि सबका समौशरण विहार कर रहा है, घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो वो किस अवस्था में विराजमान है, अरहंत अवस्था में विराजमान अरे है ना। अरहंत अवस्था में समौशरण है, तो वो अरहंत अवस्था में विराजमान है। तो जब वो अनंत अवस्था में थे तो पूरे भरत क्षेत्र में उनका समवसरण मूव कर रहा था। परंतु जब उनका मोक्ष का समय आया, मोक्ष का समय आया मतलब सिद्ध बनने का समय जब आया, तो वो समवसरण विघट गया, और वो जहां पे वो जो टोक बनी है अरहंत अवस्था में, वो वहां पे जाके विराजमान हुए, और उन्होंने ध्यान लगाया, और आयु कर्ण पूर्ण होके उसी ही जगह से एकदम स्ट्रेट ऊपर, उसी जगह से एकदम स्ट्रेट ऊपर, वहां जाके वो भगवान, सिद्ध भगवान वहां पे जाके विराजमान होते हैं। समझ में आता है सभी को? कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा? जी भैया जी। ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं ऊर्ध्व गमन स्वभाव। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगमन स्वभाव। है ना, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लेना। ऊर्ध्वगमन स्वभाव का मतलब क्या है, कि आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है, कि जैसे कोई दिया है या कैंडल है ना, जैसे ये कैंडल है, इसके ऊपर लौ आएगी ऊपर। आप उस कैंडल को कैसे भी कर दो, आड़े टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कैसे भी कर दो, हमेशा लौ का एंगल क्या रहेगा, ऊपर ही उस रहेगा। लौ का हमेशा एंगल ऊपर ही रहता है ना। इसलिए सिद्ध गति जो है वो ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, और जो बाकी चार गतियां है ना, उनको वो सीधे नहीं जाते कभी, वो जी वो टेढ़ा मेढ़ा होके ही जाता है। चारों गतियां कभी ऊर्ध्वगमन स्वभाव से नहीं मिलती, ऐसे टेढ़ा मेढ़े जाके कहीं जाके वो उत्पन्न होता है ना। तो अब कहने का मतलब क्या है, कि जैसे वो लौ हमेशा ऊपर जाती है, वैसे ही सिद्ध भगवान जहां पे उन्होंने ध्यान लगाया, जिस भी अवस्था में हो, चाहे खड़गासन में हो चाहे पद्मासन में हो, है ना, उस अवस्था में वो सीधे ऊपर जाके विराजमान होते हैं, जस्ट एकदम स्ट्रेट ऊपर, है ना। तो ये हुआ ऊर्ध्वगमन स्वभाव। इसका एक और एग्जांपल आचार्यों ने दिया है, कि जैसे कोई लौकी है, उन्होंने आचार्यों ने कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं, सोचिए आप, कि लौकी अगर मिट्टी से जुड़ी हुई हो, मिट्टी उसमें चिपकी हो, तो लौकी क्या होती है, नीचे बैठी रहती है ना। मैं लिख ही देता हूं, सिद्ध भगवान का क्या है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव, है ना। ऊर्ध्वगमन स्वभाव के एकदम स्ट्रेट जाके सिद्ध क्षेत्र में वहां पे जाके विराजमान होते हैं। भी सिद्ध क्षेत्र भी बताऊंगा, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं, जैसे दिया हो या कोई कैंडल हो, कैंडल की जो लौ होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है। और उन्होंने आचार्यों ने कैसा एग्जाम्पल दिया है, कि जैसे कोई लौ की मिट्टी के साथ हो, तो क्या होती है, वो नीचे पानी के नीचे बैठ जाती है। ऐसा एग्जाम्पल दिया है आचार्य ने, कि जैसे कोई जीव था, उसको कर्म बंधे हुए थे, तो वो चारों गतियों में ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह वहां पे वो दौड़ रहा था। और जैसे ही उस लौकी की सारी मिट्टी धुल गई,
तो लौकी क्या होती है, पानी के ऊपर एकदम ऊपर आके तैरने लगती है। वैसे ही जब जीव के में सारे कर्म का नाश हो जाता है, वैसे वो एकदम टॉप में, इसको बोलते हैं हिंदी में अग्रभाग। अग्रभाग मतलब एकदम टिप, तीन लोग का जो टिप है वहां पे जाके विराजमान हो जाते हैं, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल क्या है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है लौकी प्लस मिट्टी और अकेली लौकी। ठीक है, मैं बस हिंट लिख रहा हूं, आप समझ जाना इसको, है ना। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि क्या दो पॉइंट कि अग्रभाग में जो स्थित हुए हैं वो कैसे होते हैं, है ना, और किंचित न्यून का क्या अर्थ है ना। किंचित न्यून का पहले समझ लेते हैं। किंचित न्यून का मतलब होता है कि जो हमारे बाल हैं, है ना, क्या बोला, किंचित न्यून का मतलब है कि जो हमारे बाल हैं या नाखून हैं, है ना, जब शरीर जब कपूरवत उड़ जाता है तो बाल नाखून ये सब यहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए तो शरीर का पार्ट नहीं है, ये अलग है, ये शरीर से थोड़ा सा पार्ट तो है मतलब, बट यहाँ पे हम जैसे नाखून है, नाखून को छूते हैं तो या बाल को ऐसे करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, ये शरीर के पार्ट से अलग है। तो जो इसकी जड़ है या नाखून की जो जड़ है, वहां पे आत्मा के प्रदेश नहीं होते, है ना। और जो जैसे हम खाना खाते हैं या हमारे शरीर में जहाँ पे जो पोला पार्ट है, जहाँ से खाना जा रहा है, या पूरी ऐसी चीजें जो पोली पार्ट हैं, जो हवा भरी है, कुछ भी चीज है, तो वो सारी जगह में क्या होता है, आत्मा के प्रदेश भर जाते हैं, है ना। इस कारण से जो आत्मा के प्रदेश सिकुड़े, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं किंचित न्यून, है ना। क्या नाखून प्लस जो बाल हैं या जो शरीर में हवा है या कहें जो पोला पार्ट है, उसमें आत्मा से एक्सपैंड हो जाती है, तो बाहर से देखा जाए तो बाहर से आत्मा थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। इस एंगल से बोलते हैं कि किंचित न्यून। समझ में आ रहा है सभी को? ये तो समझ में आया किंचित न्यून का मतलब क्या है। भैया जी एक बार और बताइए कि जैसे जैसे बाल और बाल, नाखून। बाल की जड़ है, बाल नहीं, हम्म, पूरा पूरा बाल नहीं बोल रहा, बाल की जो जड़ है, नाखून की जड़ है, या हम जैसे जैसे मुंह खुला हुआ है, ये वाला पार्ट तो हवा भरी है ना, यहाँ पे अंदर फेफड़ों में हवा भरी हुई है। खाना भैया। खा रहे हैं तो वो पूरा पार्ट पूरे हर समय थोड़ी ना, वहां पे आत्मा के प्रदेश थोड़ी है जहां जहां खाना खाना जा रहा है ना। या हमारे जो मल मूत्र के वहां पे है तो उसमें पानी है या कुछ भी चीज ऐसी चीजें भरी है, तो वो क्या है, वहां पे आत्मा के प्रदेश तो नहीं है। तो वो पार्ट क्या होता है, उन पार्ट में वो पूरी आत्मा के प्रदेश नहीं होने से तो वो पोला पार्ट है, वो उसमें आत्मा के प्रदेश एक्सपैंड हो जाते हैं, वो पूरे भर जाते हैं। जैसे एक जैसे मान लो एक बोतल में हम एक स्ट्रॉ डालें, बंद स्ट्रॉ डालें, तो उसमें क्या है, वो पूरी हवा भरी हुई है, उसमें जब वो पानी एक्सपेंड हो जाएगा वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा ना, ऐसे देखेंगे तो हम पानी सिकुड़ गया। ऐसे एंगल का मतलब है समझने के लिए, है ना। ठीक है। समझ में आया? ठीक है, हाँ भैया जी। क्लियर होता है। अब हाँ, अब अग्रभाग में स्थित होते हैं, इसका मतलब क्या है ना, लोक के अग्रभाग, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया जी लोग में 6 द्रव होते हैं, तो हम्म 6 द्रव लास्ट में उसके आगे तो जा नहीं सकते, हम्म वो इसलिए तो वो बिल्कुल लोग सही के बात है, अग्रभाग। बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, जो हम तीन लोग समझते हैं, तीन लोग का नक्शा देखा है आपने मंदिरों में, कैसा होता है? ऐसा होता है,
पुरुषाकार। भैया जी ऊपर का थोड़ा सा रह गया है, जरा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए उसे। मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस टाइप का 3 लोग होता है, ठीक है। अब मैं इसका ना जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे ऐसे है ना, इसको आगे समझ लेना कि ऐसे जा रहा है एरिया, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो 3 लोग की जो ये ऐसी हम लाइन बना रहे हैं, आपको समझने के लिए बता रहा हूं। यहां पे क्या होता है, 3 वात वलय होते हैं। क्या होते हैं, 3 वात वलय। वात वलय को आप समझ लो बाउंड्री समझ लो, एक बाउंड्री टाइप होती है जिसका नाम है घन वात वलय, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय, है ना। घन वात वलय मतलब एकदम घन, वात वलय एकदम हार्ड, एकदम। घनोदधि मतलब एकदम दही के टाइप, और तनु वात वलय मतलब हवा का वात वलय, हवा से, हवा की बाउंड्री। भैया ये लिख दीजिए ना प्लीज। ये वही बोल रहा हूं, आपको अभी नाम जानने की जरूरत नहीं है कि क्या होते हैं, बाद में कभी आएगा तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। बट मैं ये बता रहा हूं कि जो लास्ट का जो वात वलय होता है, उसको बोलते हैं तनु वात वलय। उसका नाम है तनु। मतलब ऐसे 3 बाउंड्री समझ लो आप, है ना। ऐसे समझ लो आप, मैं इसको इसमें ड्रॉ करता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे है, ऐसी बाउंड्री है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है, इनकी पूरी डायमेंशन बताई गई हैं, आचार्यों ने पूरी इसकी डायमेंशन बताई है, कहाँ कैसी डायमेंशन है, कैसा कैसा इसका डायमेंशन होता है, वो पूरा बताया है, ठीक है। तो इसको आप 3 समझ लेना, है ना। और मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तनुवात वाले, विच इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को। अब इसको भी मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इसमें ये लास्ट बाउंड्री है। लास्ट बाउंड्री का मतलब क्या है, इसके बाहर, इसके बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य है, इसके बाहर, इस लाइन के बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य है, और इस लाइन के अंदर 6 द्रव्य है, ठीक है। क्लियर है। अब इसकी जो यहाँ पे बाउंड्री है, ये तनुवात वाले की बाउंड्री है, इसकी भी बहुत डायमेंशन दिया है, योजनों की इसकी बहुत सारी, बहुत बड़ी बाउंड्री होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे, हाँ इससे पहले भी और क्या, इससे पहले और क्या, कि जो तनुवात वाले है ना, इसके यहाँ पे एकदम जैसे, जैसे ये जो एंड है, ये वाला जो एंड है, कोना कोना, इसके अंदर अंदर है ना, ये ऐसे स्ट्रेट ऐसी लाइन समझ लो आप, इसके अंदर अंदर ये वाला जो अंदर का एरिया है, ये वाला, ये सिर्फ इस एरिया के अंदर त्रस्त जीव रहते हैं। और इसका जो मिडिल पार्ट है, एकदम मिडिल पार्ट, यहाँ पे नीचे जाके सुमेरु पर्वत होगा, मध्य लोक में जाके यहाँ पे सुमेरु पर्वत होगा। सुमेरु पर्वत तो पता है सभी को, मिडिल में होता है जम्बू द्वीप के। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ढाई द्वीप हम कहते हैं, जहां पे मनुष्य रहते हैं, उसके बराबर जहां पे स्वर्ग खत्म हुआ, उसके ऊपर अर्ध चंद्राकार, ऐसे अर्ध चंद्राकार
ये होती है सिद्ध शिला। ठीक है, इसकी इसकी डायमेंशन और वो सब बताए गई हैं, है ना, वो अभी मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर आप ये समझिए कि यहाँ पे स्वर्ग खत्म हो गया, ये आखिरी स्वर्ग, आखिरी स्वर्ग बस इसके नीचे है, इसकी इस लाइन से नीचे, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे सिद्ध शिला होती है ना। इसको आप मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये जो है अर्धचंद्राकार, ये सिद्ध शिला है, परंतु भैया जी तो ये सिद्ध शिला के भी ऊपर ये वात वाले होते हैं सब? हाँ हाँ, है ना, उसका पूरा अच्छा। डायमेंशन है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कौन सा किधर कैसा क्या होता है ना, बट आप ये समझो कि यहाँ पे वातवलय होते हैं और यहाँ पे सिद्ध शिला होती है। ठीक है, और जो सिद्ध भगवान हैं, वो सिद्ध भगवान इसके, अच्छा जो सिद्ध शिला जो ये ऐसी बताते हैं ना ऐसे, ये रॉन्ग है। सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार मतलब हाफ मून, जो ऐसा बनता है हाफ मून, स्ट्रेट लाइन और फिर हाफ मून, वो होती है सिद्ध शिला। ये जो सिद्ध शिला का साइज है ये रॉन्ग है, वो ऐसी होती है, ऐसे जैसे गोल सर्कल बनाए हम, इसका जो ऊपर वाला पार्ट काट दो तो जो ऐसी ऐसी चीज जो बची आधी, ये ऐसी होती है सिद्ध शिला। ठीक है, अब जो जीव भैया मोक्ष, बुक में भी वैसे ही बनी हुई है। हाँ तो वो चलन है इसलिए वो बना हुआ है, बट वास्तविक में ऐसी होती है। हम्म। ठीक है, अब जो सिद्ध भगवान होंगे, वो सिद्ध भगवान, ये जो यहाँ पे 6 द्रव्य खत्म हो गए इस ब्लैक लाइन के आगे, तो वास्तव में जो सिद्ध भगवान होंगे वो यहाँ पे ऐसे विराजमान होंगे, है ना, थोड़ा ड्राइंग से आप समझने की कोशिश करना, ऐसे इन सभी के सर, है ना, सिद्ध भगवान के जो सर हैं वो एक लेवल पे होते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कोई सिद्ध भगवान सेम हो, जैसे आदिनाथ भगवान है, उनकी अवगाहना कितनी बताइए, 500 धनुष, है ना, 500 धनुष ऊपर, उतनी उनकी अवगाहना है 500 धनुष की। और महावीर भगवान की कितनी है, 7 हाथ, है ना। तो वो अवगाहना ऊपर नीचे हो सकती है, पर उनकी जो एक लेवल है वो उनका सिर से, सारे भगवान सिर से के लेवल से एक समान रहेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, चाहे वो भैया जी पद्मासन में। ये तो सिद्ध भगवान जो है वो तनुवात वलय में हाँ, सिद्ध शिला पे ही नहीं है। हाँ, सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय में हाँ विराजमान है। हाँ, सिद्ध हाँ। शिला के ऊपर है, पर सिद्ध शिला और तनुवात वलय में बहुत किलोमीटर्स का अंतर है। तो बीच में फिर वो दूसरे जो कौन कौन क्या, से थे, हाँ घनवाद, घनोगति, हाँ ये वहाँ, ये अलग अलग बात वाले हैं। तो वो भी तो बीच में पड़ेंगे ना, लास्ट में तो हाँ तनुवाद वलय है। हाँ, लास्ट इसलिए मैंने येलो से डिफाइन करा है, हम्म। तो वो इनकी भी तनुवात डिस्टेंस वलय में बहुत जाके, ज्यादा होती होंगी ना, हाँ इनकी डिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा है। डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा ज्यादा हाँ, होती होंगी। बहुत ज्यादा तो डिस्टेंस, इसका मतलब सिद्ध शिला तो मतलब काफी नीचे है फिर। बहुत नीचे है। तो ये हम्म। वास्तव में जो ये एरिया है ढाई द्वीप के ऊपर का, जहां जहां मनुष्य पाए जाते हैं, मात्र उतना ही, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये मिडिल आई, ये मिडिल लाइन ऐसे आई, और मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का ढाई द्वीप का क्षेत्र है, मतलब इसको आप ऊपर लेके जाओ, ढाई द्वीप जो क्या है उसके सर्कल सर्कल में है ढाई द्वीप। ढाई दीप तो भैया जी मध्य लोक में है। हाँ, पर ढाई द्वीप के ही ऊपर तो सीधे एकदम स्ट्रेट में जाके जितना एरिया बनेगा, है ना, तो मां सिद्ध सिर्फ इतने एरिया में ही मिलेंगे, ढाई द्वीप के बराबर।
हाँ भैया जी, वो नाड़ी क्या बोलते हाँ, हैं, त्रसनाड़ी जो त्रसनाड़ी। कहते हैं, वो त्रसनाड़ी इतना, ये जो एरिया मैंने कहा ना, ये एरिया त्रसनाड़ी का है कि इसके बीच में सिर्फ त्रस जीव मिलते हैं, मतलब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव। परंतु उसमें भी जो सुमेरु पर्वत के आगे जो 2.5 द्वीप है इतना, है ना, यहाँ पे दो दो मेरु और समझ लो ऐसे, है ना, और यहाँ पे 2 मेरु और समझ लो ऐसे। यहाँ पे जो इतना जो 2.5 द्वीप का एरिया बचा, मात्र इतने एरिया के ही ऊपर में ही सिर्फ सिद्ध भगवान मिलेंगे, है ना। इसको चाहो तो अपन इसको हटा सकते हैं, है ना। तो ये जो 2.5 द्वीप का जो एरिया बच, यहाँ पे जो सीधे स्ट्रेट ऊपर जो एरिया बनेगा ऐसे, मात्र इस ही एरिया में सिद्ध भगवान होंगे, पाए जाएंगे, इस इतने एरिया के तनुवात वाले में। लोक के अग्रभाग मतलब ये जो बाउंड्री है, यहां पे जाके सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, ये है अग्रभाग। क्लियर हो रहा है सभी को? तो डाउट है तो पूछ सकते हैं। लोक के अग्रभाग में 2.5 द्वीप के ठीक ऊपर 2.5 द्वीप का मतलब तनुवात इसलिए कि वो शिला। पूरे एरिया है, परंतु हाँ जहां से वो सिद्ध हुए हैं वहां के एकदम स्ट्रेट। हाँ, सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय में विराजमान है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? क्लियर होता है सभी को? जी भैया जी। है ना। बाकी जी, चंचल जी, प्रतीक्षा जी, है ना, हाँ भैया गरिमा जी। जी, धर्मिष्ठा जी, क्लियर होता है सभी को? हाँ। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहे हैं कि लोक के अग्रभाग में एकदम टिप, अग्रभाग मतलब टिप में किंचित न्यून पुरुषाकार। पुरुषाकार का मतलब है जो आखिरी, जो जिस पुरुष पर्याय में जिस अवधाना में हुए हैं, है ना, आखिरी जब भव मिला उनको, जिस पुरुषाकार मतलब जो आखिरी भव मिला। आखिरी जो पुरुष शरीर मिला है, जैसे आदिनाथ भगवान है, उनकी 500 धनुष है, महावीर भगवान है वो 7 हाथ के हैं। तो जो आखिरी शरीर है, आखिरी शरीर मिला है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग किंचित न्यून, जो जितना उनका एक्सपेंशन, नाखून वाली बाल, वो सब चीज है, तो वो जब आकार जब से सिकुड़े, तो उसके आकार के एकदम वैसे ही ऊपर जाके वो विराजमान होंगे लोक के अग्रभाग में। ठीक है। और किस अवस्था में होंगे? जिस अवस्था में आखिरी में उन्होंने ध्यान किया, जब अगर खड़गासन है तो खड़गासन, पद्मासन है तो पद्मासन। ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं? जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं, वे सिद्ध है ना। क्या बोला कि उनको समस्त द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्मों का अभाव हो गया। क्या बोला? समस्त घाती अघाती, समस्त घाती अघाती कर्मों का अभाव हो गया, मतलब द्रव्य कर्म का अभाव। क्या बोला? ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्मों। घाती प्लस अघाती, जो 8 कर्म थे उनका नाश हो गया। भाव कर्म मतलब, भाव कर्म मतलब, भाव कर्म मतलब जितने भी जो मोह राग द्वेष, जितने भी विकारी परिणाम हैं, उनका भी नाश हो गया। और क्या? नो कर्म। नो कर्म मतलब क्या? कि शरीर प्लस पर पदार्थ, जो भी है पर पदार्थों में,
जो भी संयोग में थे, हैं, वो संयोग भी खत्म हो गया। तो कहना चाहिए कि क्या इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम पिछली क्लास में बोला था, एकदम शुद्ध 22 कैरेट का एकदम प्योर सोना, पूर्ण शुद्ध पर्याय। पूर्ण शुद्ध पर्याय, एक भी कर्म का कोई संयोग नहीं है और एक भी विकारी पर्याय उनको नहीं, इन सब का नाश हुआ है ना, इन सब का क्या हुआ है, नाश हुआ है सिद्ध भगवान को, है ना। इन 9 कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक मतलब मेरे स्वभाव के जितने भी गुण थे, सारे गुण प्रकट हो गए, जितने भी गुण थे उनकी समस्त शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने इसका 8 गुण बताए हैं। क्या बोला कि यहाँ पे इनके 8 गुण बताए हैं। समय अपना हो गया है। 8 गुण में कौन कौन से गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, इसकी अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक का किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हैं। क्लियर होता है सभी को आज जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिली? बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्लास थी आज की, मजा आया। बढ़िया, अच्छा है, आपको अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा भैया जी। आज के मैंने इस चैप्टर के अभी तक नोट शेयर नहीं करे हैं, इसके नोट्स में आज आपको शेयर कर दूंगा, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास एंड करें यहीं पे। और किसी का कोई डाउट? चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।